अंधेरा और वो अकेला घर। रात के 12 बज चुके थे। चांद पूरी तरह बादलों में छुप गया था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कंपाने लगी थीं। रवि, एक जवान लड़का, अपनी बाइक लेकर शहर से बाहर जा रहा था। उसकी बाइक अचानक खराब हो गई। वो देखता है कि पास ही एक पुराना सुनसान सा घर है। चारों तरफ घना जंगल और उस घर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रवि के पास कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि घर के अंदर जाकर फोन से मदद मांगेगा। घर की दीवारें पुरानी, दरवाजा टूटा हुआ और खिड़कियां जमी हुई थीं, जैसे कोई उस घर में बहुत सालों से रहता नहीं। रवि ने दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई। उस कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। उसने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी उसने कमरे के कोने में एक अजीब सी परछाई देखी, जैसे कोई खड़ा हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। पर उस परछाई ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठीं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। फिर अचानक घर के अंदर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी गाने की धुन बज रही हो। लेकिन वो धुन इतनी डरावनी थी कि रवि के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने देखा कि दीवारों पर कई सारे पुराने फोटो लगे थे, पर सभी फोटो धुंधले थे और हर फोटो में एक आदमी था जिसकी आंखें कट चुकी थीं। रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं खो गई। फिर वो परछाई उसके सामने आई और बोली, तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। रवि ने अपनी आखिरी हिम्मत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जैसे ही वह बाहर निकला, घर के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग उस घर के पास गए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। फिर उस पुरानी हवेली के झरोखों से एक काली परछाई बाहर झांकती रहती है, जो किसी नए शिकार की तलाश में होती है। क्या तुम भी कभी उस सुनसान घर के पास जाने की हिम्मत कर पाओगे?